हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 से कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11 का जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो बेसिक टर्म जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आयोटा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आयोटा कैसे पिक्चर में आया, क्यों हमें आयोटा की जरूरत पड़ती है और क्यों हमारे जीवन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी कुछ जो स्टार्ट होगी वो इस तरह से रहेगी कि जैसे कि अगर आप अब क्लास 10th के बच्चे से अगर हम पूछे जाए कि नंबर्स को हम किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्लास 10 का बच्चा सिर्फ बेसिकली यही कहता है कि देयर आर रियल नंबर्स। लेकिन नहीं, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर्स रियल तो होते ही हैं जो आप क्लास 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 11th और 12th और उससे ऊपर जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि नंबर्स को अब हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला नंबर जो होगा वो तो रहेंगे आपके रियल नंबर्स जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, और जो नंबर दुनिया में अब रियल नहीं है उसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स। और यही इमेजिनरी नंबर्स को समझेंगे हम आज की क्लास में। यानी कि इमेजिनरी नंबर्स का ही दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे वो कैसे पिक्चर में आए, यानी कि आपने देखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड होता है आयोटा। ये आयोटा कैसे हमारे जीवन में आया वही मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपनी क्लास 10 के एक चैप्टर के पास जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम क्लास 10th में सॉल्व करते थे यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता था, तो वहां पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² bx + c = 0। फिर बच्चा पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालता था, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता लग जाता था कि हमारा जो इक्वेशन आ रही है उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। वो रूट्स जो होंगे आप लिखते थे कि या तो रियल होंगे या तो नॉन रियल होंगे। तो डी की मदद से हम ये काम कर पाते थे। तो डी का फॉर्मूला हमें बताया गया था b² - 4ac। और उसके बाद हम इसकी तीन कैटेगरी बनाते थे अगर आपको याद हो। एक बार डी हमारा आ सकता है पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, दूसरा फिर हमारा डी आ सकता है 0, और तीसरा जो हमारा डी आ सकता था वो आ सकता था नेगेटिव यानी 0 से छोटा। अब जब भी हमारा डी पॉजिटिव रहता है तो हम लिखा करते थे कि रूट्स जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो होंगे आपके लिए रियल, और उसके साथ साथ वो होंगे डिस्टिंक्ट, यानी कि आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे। लेकिन जब डी हमारा 0 आ जाता था तो रूट्स अभी भी हमारे रियल बने रहते थे लेकिन वो हो जाते थे इक्वल। लेकिन जब हमारा डी क्लास 10th में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट और डी हमारा नेगेटिव आता था तो हम उसको कहते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, या तो कई बुक में लिखा होता था कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो सवाल मन में यही आना चाहिए था क्लास 10th में भी कि भाई ये इमेजिनरी रूट्स होते क्या है, क्योंकि यही से ही कहानी चालू होती है आयोटा की। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते थे, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते थे, तो x निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे -b + माइनस में √d डिवाइडेड बाय में 2a। अब ये फॉर्मूला क्लास 10th में जब बच्चा सॉल्व करता था तो d जब पॉजिटिव आता था या d 0 आता था तब तक तो वैलिड होता था, लेकिन जैसे d नेगेटिव आता था तभी प्रॉब्लम होती है। तो उसका कारण मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में किसी बच्चे का d नेगेटिव आ गया तो वो कहां फंसेगा, वो क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट में d को रखना होगा। अब मान लीजिए किसी इक्वेशन का d अगर -4 आ गया सपोज करिए, तो फिर आपको √(-4) पता करना पड़ेगा। जब तक आपके पास -4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्लास 10th में कोई मेथड नहीं सिखाया गया जिससे कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकें। और हमारे पास अगर कोई रियल नंबर के हिसाब से अगर बच्चा सोचे तो दुनिया का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो -4 का स्क्वायर रूट के आगे आप लिख सकें। मतलब कि अगर मैं आप पूछूं कि दुनिया का एक ऐसा रियल नंबर बताइए जो कि मैं यहाँ पे लिखूं दूं जो कि -4 का स्क्वायर रूट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आपके इमेजिनरी नंबर्स की। तो इमेजिनरी नंबर्स यानी कि कहां से स्टार्ट हुए, जब हमें नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने पड़े। आज क्लास 10 के बच्चे के पास ये जवाब नहीं होता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -9। तो अब तुम इस चीज को कैसे समझ के रख सकते हो कि इतना तो हमें समझ में आ चुका है सर कि अगर हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ नंबर पॉजिटिव है तो वो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा उसका स्क्वायर रूट।
लेकिन अगर हमारा नेगेटिव नंबर रूट के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा कि -4 का स्क्वायर रूट चाहिए हमारे को, जिसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ये नंबर, अब इतना तो बच्चा याद रख ले कि ये इमेजिनरी होगा। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होगा वो ही हमें ढूंढना है। तो उसके लिए अब मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज किया। अगर हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज करी, जो कि थी x² + 1 = में 0। अगर आप इसका d निकाल लें तो वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर इक्वेशन का d नेगेटिव है, तो दैट मीन्स इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। लेकिन अब इस इमेजिनरी रूट्स को भी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उन्होंने क्या लॉजिक बनाया, उन्होंने कहा कि अगर हम x² + 1 को इक्वल में x² - 1 लिख दें तो क्या ये चलेगा। अब इसको देखने के बाद तो बच्चा वैसे ही सदमे में आ जाता है। क्यों आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा सर, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर -1 आ जाए, -1 आ जाए, यानी कि स्क्वायर करने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको देखने के बाद तो वैसे ही हमारे को चीज समझ नहीं आ रही कि अच्छा x² = -1, ये कैसे पॉसिबल हो गया। अगर इसको हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दुनिया का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है ना। मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो रियल नंबर, है ना भाई। आप मुझे बता दीजिए यहां पर मैं x की जगह पे क्या रखूं जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। तो आप कहेंगे देयर इज अ नो रियल नंबर whose स्क्वायर इज -1। तो जब हमें कोई भी रियल नंबर मिल ही नहीं रहा है जिसका स्क्वायर -1 होगा, तो कहीं ना कहीं ये नंबर रियल नहीं है, यानी कि ये एक नॉन रियल नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो उसी इमेजिनरी नंबर को ढूंढने की कोशिश की गई और कहा गया कि अगर यहां से x की वैल्यू निकाल ली जाए तो वो रूट में -1 हो जाएगी। फिर से हम वहीं पर फंस गए जहां पर हम लास्ट टाइम फंसे थे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढा है। तो इसी नंबर को, ये जो रूट ऑफ -1 आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसी को ही नाम दिया गया आयोटा। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है और इसको नाम दिया गया आयोटा। तो ऐसे जन्म हुआ आयोटा का। तो आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ -1। लेकिन ये रूट ऑफ -1 हम कभी यूज करते नहीं है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आयोटा की वैल्यू मान ली गई है कि रूट ऑफ -1 है, मान ली गई है, क्योंकि ये कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर है जो हमने मान लिया है कि आयोटा इज ऑलवेज रूट ऑफ -1। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1। हमारे लिए काम का यही है कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दे तो वो वैल्यू हमारे लिए क्या बन जाती है, -1। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस आयोटा तक पहुंचे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली x² + 1 = 0, यहां से x² = -1 लिखा, और जब हमें कोई भी ऐसा x रियल नंबर में नहीं मिला तो हमने उसको आयोटा नाम दिया कि वो आयोटा होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद कैसा आंसर आता होगा, -1 आता होगा। तो यही वो इमेजिनरी नंबर है, यही वो आयोटा इमेजिनरी नंबर है। अब इसी का इस्तेमाल कर कर मैं आपको सिखा दूंगा कि आप नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए सभी बच्चे, अब हम सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स अब निकालना सीखेंगे तो वो सारे नंबर्स अब हमारे लिए क्या बनेंगे, इमेजिनरी नंबर्स बनेंगे, क्योंकि इनके लिए आपको आयोटा की मदद लेनी पड़ेगी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि रूट ऑफ -4 कैसे आएगा। तो क्या बताइए बच्चे, क्या मैं रूट ऑफ -4 को -1 × 4 लिख सकता हूं? हाँ जी, बच्चे कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अभी अभी मैंने आपको बताया कि -1 की वैल्यू आइटा स्क्वायर होती है, तो -1 को हटा के आप आइटा का स्क्वायर लिखिए, और ये अब देखिए प्लस का 4 हो गया। जो -4 हमें दिख रहा था अब वो प्लस का 4 हो गया, और प्लस का 4 तो एक रियल नंबर होगा, तो प्लस का 4 एक स्क्वायर रूट जब बनेगा तो वो 2 बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज रियल नंबर। तो 4 का रूट आपको मिल जाएगा 2, और अगर आइटा स्क्वायर रूट में बैठा हुआ है तो रूट से बाहर आने के बाद क्या बनेगा, आयोटा। ये तो सभी जानते होंगे कि स्क्वायर रूट कट जाता है रूट से, क्योंकि रूट की पावर 1/2 बनेगी, तो 2 से 2 कट के वो आइटा हो जाएगा। तो इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा। यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब भी होगा तो आयोटा जरूर आएगा। तो -4 का स्क्वायर रूट क्या बना बताओ, 2 आयोटा। याद समझ में आया कैसे किया मैंने, -1 × 4 लिखिए, फिर -1 को आइटा का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 का रूट आपका
2 हो जाएगा और आयटा स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा हो जाएगा। यही लॉजिक को यूज करके आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बच्चे से कहा कि -9 का रूट बता दो, -5 का रूट बता दो, -8 का रूट बता दो, -27 का रूट बता दो, -16 का रूट बता दो, तो आप यही सेम लॉजिक को यूज करके किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए कैसे करेंगे। आप इसको लिख देंगे माइनस का 1 इंटू में 9 और माइनस के 1 को फिर आप लिख देंगे आयटा का स्क्वायर इंटू में 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और आयटा का स्क्वायर रूट से भरा के बनेगा आयोटा। तो -9 का स्क्वायर रूट होता है 3 आयोटा। ठीक है, आई होप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब -5 का रूट कैसे निकालें सर, तो उसको लिख दो -1 इंटू 5, -1 को क्या लिख दोगे फिर से वही आयटा का स्क्वायर और इंटू में 5, लेकिन 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 5 तो रूट में रह जाएगा, तो √5 इंटू में आयोटा। इसी तरह से -8 के साथ चले जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये आयटा स्क्वायर इंटू 8 हो जाएगा। 8 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2√2 बनेगा, फिर उसके साथ में आयोटा आ जाएगा। -27 को भी आप -1 इंटू 27 लिख दीजिए, फिर ये बन जाएगा आपका आयटा का स्क्वायर इंटू 27, 27 का स्क्वायर रूट होगा 3√3। ठीक है, तो 3√3 इंटू में आयोटा आ जाएगा। -16 को करना चाह रहे हैं तो -1 इंटू 16 लिख दीजिए, फिर से आपका आ जाएगा आयटा का स्क्वायर इंटू 16, 16 का रूट होता है 4 और आंसर हो गया आयोटा। तो ये है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का लॉजिक। लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, क्योंकि देखिए आप पेपर में टाइम बचाना होता है तो ट्रिक चाहिए होती है। तो अब आपके पास ट्रिक क्या है, आप नोटिस करिए कि जब मैंने इसका आंसर लिखा, जैसे -9 का स्क्वायर रूट मैंने लिखा तो क्या आंसर लिखा 3 आयोटा। तो आप बस इतना देखिए कि जो नंबर नेगेटिव के साथ लिखा हुआ है उसका रूट क्या होता है, बस उतना दिमाग लगाइए। जैसे -9 है तो उसको 9 सोचिए, माइनस को भूल जाइए। तो बताइए 9 का रूट कितना होता है 3। ठीक है, और माइनस का इलाज तुम्हें क्या कर देना है, आयोटा। बस उस नंबर का स्क्वायर रूट लिखिए जो भी हो सकता है और उसके आगे आयोटा लगा दीजिए। देखिए मैंने पूछा -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बताओ 25 का रूट कितना होता है 5, और चुपचाप आयोटा लगा दीजिए। ये है ट्रिक कि उस नंबर का स्क्वायर रूट लिख दीजिए और आयोटा साथ में आपको लगाना ही लगाना है। तो ये ट्रिक है फटाफट करने का। ऐसे मैंने कल को आपसे पूछा -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे √3 आयोटा, क्योंकि 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं और साथ में आयोटा तो लगाना ही है आपको। तो ये लॉजिक से आप ट्रिक के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये प्योर लॉजिक के थ्रू जाना है तो फिर आप ऐसे जा सकते हैं। तो अपना टाइम बचाने का तरीका यही है कि जो भी नेगेटिव नंबर टीचर देगा पहले उसका स्क्वायर रूट लिख दो और उसके बाद आयोटा उसके साथ में अटैच कर दो, बस कहानी खत्म हो जाती है। चलिए बच्चे, अब कुछ और चीजें मैं आपको समझाता हूं जो बड़े काम की रहने वाली हैं आपके लिए। आइए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं किसी बच्चे से कि -2 को अगर -3 के स्क्वायर रूट से, -2 का स्क्वायर रूट और -3 के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, तो बच्चा क्या आंसर दे देता है मैं आपको बताता हूं। ये वो लॉजिक लगाते हैं क्लास 10th वाला। अब क्लास 10th में अगर जब मैं किसी बच्चे से सवाल करूं कि √2 इंटू √3 क्या होगा, तो बच्चा कहता है रूट्स में रूट इंटू हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा √6। अब वो सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देता है कि रूट वाला नंबर रूट से इंटू कर देते हैं, तो -2 -3 से इंटू हो जाएगा, तो आंसर फिर से आ जाएगा √6, जो कि गलत है। तो अब ये गलती क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना मेरे पास, तो अगर मेरे पास ये नेगेटिव नंबर है, इधर देखिए, अगर मेरे पास ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते स्क्वायर रूट में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर्स देंगे। तो पहले आप इनको इमेजिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करिए, जो भी इनका आयटा की फॉर्म में आंसर होता है, उसके बाद फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर में कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स में नहीं कर सकते। तो इसका सही तरीका क्या होगा करने का, तो सही तरीका ये होगा कि पहले आप 2 लिखेंगे। वो आप देखो, या तो फिर भैया आप ऐसे चलो कि भैया पहले -1 इंटू 2 लिखो, फिर उसके बाद आयटा स्क्वायर लिखो, और नहीं तो ट्रिक लगा दो। अब ट्रिक क्या थी कि अब 2 का रूट तो होगा नहीं भाई कोई, तो 2 का रूट तो √2 ही रह जाएगा, और साथ में क्या लगा देंगे आयोटा। ऐसे -3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3 आयोटा। अभी तो बताया कि जो नंबर रूट में मौजूद है उसका रूट निकालिए और साथ में आयोटा लगा दीजिए। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए, अब ये ऐसे हो गए, तो अब ये ऐसे हो गए तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो अब ये 2 इंटू 3 हो जाएगा और आयटा का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, क्योंकि आयटा इंटू आयटा, आयटा का स्क्वायर। अब मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा √6 और इंटू में -1, क्योंकि आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो फाइनल आंसर देखिए बच्चे क्या आ रहा है, माइनस का रूट में 6। तो -√6 इज द राइट आंसर, नॉट अ √6।
√6 जो बच्चा लिखकर आएगा वो गलत हो गया। तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर मैं पॉजिटिव a को पॉजिटिव b के स्क्वायर रूट में इंटू करूंगा तो वो सिंपली √ab होगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव ऑफ a को स्क्वायर रूट में रखता हूं और नेगेटिव ऑफ b को स्क्वायर रूट में रखता हूं तो उसका आंसर √ab नहीं होगा, क्योंकि इसको फिर मुझे सॉल्व करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा √a इंटू में आयोटा और इसको लिखना पड़ेगा √b इंटू में आयोटा। तो फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा वो बनेगा √ab इंटू में आयोटा स्क्वायर। तो रूट और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो फाइनल आंसर बनेगा माइनस ऑफ √ab। तो आप याद रखें कि जब भी आप नेगेटिव ऑफ a को नेगेटिव ऑफ b के स्क्वायर रूट में इंटू करेंगे तो आपका आंसर माइनस में √ab होगा, ना कि प्लस का √ab होगा। प्लस का √ab आप डायरेक्टली तब लिख सकते हैं जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि डू नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करें, पहले इनको आइटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर उसको मल्टीप्लाई करें, और नहीं तो आप फॉर्मूला रट लीजिए। अब कल को मैंने आपको सीधा पूछा कि -3 का स्क्वायर रूट अगर -5 से इंटू होगा तो क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर है माइनस में √ab। तो फाइनल आंसर इज माइनस में √15, क्योंकि 3 इंटू 5 15 हो गया और माइनस तो बाहर लगेगा ही लगेगा। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लिखते हैं √6, जो कि गलत है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कुछ और नई चीजों की तरफ, और अब हम सीखेंगे कि कैसे हम देखिए। अब देखो, अब हमने क्या सीख लिया कि अगर d हमारा नेगेटिव भी आ गया, अब देखो d नेगेटिव आ गया तो हमारा स्क्वायर रूट नेगेटिव में जाएगा, तो उसके रूट निकालना हम सीख गए। तो अब हम ऐसी इक्वेशन के स्क्वायर रूट निकालना, सॉरी ऐसी इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीख गए जिनके इमेजिनरी रूट्स होंगे, जिनका d नेगेटिव होगा। तो आइए एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि हायर पावर्स ऑफ आयोटा कैसे निकाली जाती है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही पावर सीखा, आयोटा का स्क्वायर, लेकिन उससे बड़ी पावर आ जाए, आयोटा की पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 10 1000 तक ले जाए टीचर, तो कैसे बनाएंगे। बट उससे पहले हम सॉल्व करना सीख लेते हैं ऐसी इक्वेशंस को जिनका d नेगेटिव होता है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका d नेगेटिव होता है। तो बहुत आसान है, देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सी इक्वेशन लेता हूं ये वाली, और मेरे को टीचर कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और इसके रूट्स निकालिए। तो पहले हम इसका d निकालते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो d की वैल्यू बनेगी b² - 4ac। तो b की जगह रख देंगे आप 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 × 1 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ रही है 1 - 4 से कितनी बोलो, -3। तो आप देख सकते हैं इसका d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब d इसका नेगेटिव है तो इसके पास कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी। अब हम उन इमेजिनरी रूट्स को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। तो लगाइए फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस में √d अपॉन में क्या लगा दोगे, 2a। तो b की जगह क्या रखेंगे आप 1, और यहाँ पर आप क्या रखेंगे -3, और डिवाइड में आ जाएगा 2 × 1। अब मैं सीख चुका हूं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका रूट हो जाएगा √3 आयोटा। ठीक है भाई, 3 का रूट होता है √3 और नेगेटिव का इलाज होता है आयोटा, और बाय में 2 तो आ ही गया हमारे पास। तो देख सकते हैं इसके दो इमेजिनरी रूट्स आ गए, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और -1 माइनस में √3 आयोटा बाय में 2। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो अब आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं, तो अब आप ऐसी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनका d क्या होगा, नेगेटिव। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, और अब हम सीखेंगे कि हायर पावर्स ऑफ आयोटा कैसे निकाला जाता है। तो आइए बच्चे अब हम सीखेंगे हायर पावर्स ऑफ आयोटा कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर अब हमें हायर पावर्स ऑफ आयोटा निकालनी है, मतलब आयोटा का स्क्वायर के आगे अगर कोई और पावर्स आती हैं तो वो कैसे फाइंड होती हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें 4 बेसिक पावर लर्न करनी है। 4 बेसिक पावर कौन सी हैं, आइए देखिए। सबसे पहली पावर आयोटा का स्क्वायर, तो अभी याद कर लिया आपने, -1 होता है। दूसरी पावर आपको लर्न करनी है आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 कैसे होगी, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि जब भी हम आयोटा की पावर n लेंगे तो ये n हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक है भाई, z डिनोट करता है इंटीजर्स को। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कभी भी n डेसिमल्स में नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा, ये n इज ऑलवेज इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आयोटा का क्यूब कैसे सॉल्व होगा भाई, तो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो फाइनल आंसर बन गया माइनस आयोटा। यानी याद रख लें, मैंने सॉल्व करके तो दिखा रहा हूं, बट यू हैव टू लर्न इट कि आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा। लेकिन अब जो पावर मैं निकालने जा रहा हूं यही हमारे काम की पावर, यानी कि आयोटा की पावर 4।
आइटा की पावर 4 को क्या मैं आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। तो -1 इंटू -1 इज 1। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर टू सॉल्व द एनी पावर्स ऑफ आयोटा, एंड दैट इज कॉल्ड आइटा की पावर 4। आइटा की पावर 4 इज ऑलवेज 1। ठीक है। नेक्स्ट इज आइटा की पावर -1। आइटा की पावर -1 इज ऑल्सो नोन एज 1 बाय आइटा। और 1 बाय आइटा को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आप क्या करेंगे, आइटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, एंड आयोटा का स्क्वायर इज -1। तो ये वैल्यू भी आपको लर्न कर लेनी है कि 1 बाय आयोटा इज ऑलवेज माइनस आयोटा। तो चार जो टर्म्स मैंने अभी बताई है ये सारी लर्न होनी चाहिए। आइटा की पावर स्क्वायर इज -1, आइटा की पावर 3 इज माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 इज 1, और 1 अपॉन आइटा कभी दिखाई दिया तो माइनस आइटा। ठीक। अब इससे बड़ी पावर अगर टीचर हमें देता है तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको समझते हैं। देखिए, तो अगर अब यहां से हमारे को टीचर आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 16, 19, 100, 1000 ऐसे दे देता है, तो लॉजिक क्या कहता है? देखो सारे बच्चे, अब मान लीजिए आइटा की पावर n आपको दे रखी है, आइटा की पावर n दे रखी है, और n हमारे लिए कोई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे जो कह सकते हैं काम की पावर थी वो आइटा की पावर 4 है, क्योंकि आइटा की पावर 4 इज 1, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए भाई साहब उसने 1 ही रहना है। ठीक है। तो इसलिए ये काम हम करेंगे कि जब भी हमें कोई टीचर आइटा की पावर देगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है, 4 से बड़ी आ रही है, तो जब भी आपको n मिलेगा 4 से बड़ा, ठीक है, और नेगेटिव में मिलेगा 4 से, नेगेटिव में तो फिर कितना भी मिल जाए, लेकिन अभी हम n 4 से बड़ा मान के चल रहे हैं। नेगेटिव में भी आ जाएगा तो उसको पहले पॉजिटिव ही करते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो आइटा की पावर n अगर हमारे पास आ गया तो आपने इस n को किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 4 की जो पावर है वो 1 होती है, इसीलिए। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देख लीजिए, लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए n को बाय 4। तो जैसे ही आप n को अब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर n होगा, और इसको आपने 4 से भाग किया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोशेंट, ठीक है, और सॉल्व करके यहाँ क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये कोशेंट, और यहाँ क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर। तो उसके बाद आपने लगाना एक टर्म होता है मैथ्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था भाई साहब? ये बड़े काम का काम है भाई साहब। जितने भी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में कि साबित करो कि ये से डिवाइड होगा, ये से डिवाइड होगा, तो उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि जब हम किसी दो नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं डिविडेंड, उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं डिवाइजर जिसने डिवाइड किया, फिर लिखते हैं हम कोशेंट, और प्लस में फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर। तो हमारे हिसाब से डिविडेंड कौन था? किसको डिवाइड कर रहे थे आप? n को। किससे करा आपने? 4 से। कोशेंट आ गया आपका q, रिमाइंडर मान लो आपका rem। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो n इक्वल टू बन गया 4q प्लस rem। rem को आप r भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर छोटा करना है तो उसको आप r लिख लो। ठीक है, तो 4q प्लस r हो गया, बट याद रखिए कि r इज योर रिमाइंडर। ठीक। अब n को आपने हटा के क्या लिख देना है? 4q प्लस r। तो यानी कि ये जो आइटा की पावर n दिख रहा था उसको मैंने 4 से भाग किया, और 4 से भाग करके फिर मैं इस फॉर्म में ले आया। तो ये मैं लिख सकता हूं 4q प्लस r, लिख सकता हूं भाई। n को हटा के मैंने लिख दिया 4q प्लस r। क्यों लिख दिया? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्या करें सर? अब इसको तोड़ो, ब्रेक करो, तो उसको हम आइटा की पावर 4q और मल्टीप्लाई में आइटा की पावर r लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और आइटा की पावर 4q को आप लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 और उसकी पावर q, और साथ में आइटा की पावर r तो चल ही रहा है। अब बताओ आइटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 की पावर q हो गया और आइटा की पावर r होगी, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो भाई साहब, क्योंकि ये जो q और r आएंगे ये भी इंटीजर्स ही आएंगे आपके। तो हमारा फाइनल आंसर अब क्या बन गया? आइटा की पावर r। यानी अब ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो आइटा की पावर रिमाइंडर है। यानी कि जो भी हमने 4 से उस नंबर को जब डिवाइड किया, n पावर जो भी दी गई थी, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है। और यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये भी कहता है कि यहां जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यानी कि जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई आपके जो रिमाइंडर आएंगे वो या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है भाई, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से स्टार्ट करेगा
और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही कहा गया है। तो बस अब आपके रिमाइंडर 0 1 2 3 होंगे, तो या तो आइटा की पावर 0 मिलेगी, है ना भाई। अब देखो मेरे आंसर अगर रिमाइंडर के हिसाब से मैं सोचूं तो मेरे आंसर क्या क्या आ सकते हैं, तो मेरे आंसर यहाँ पे सर 4 आ सकते हैं। तो मेरे आंसर 4 क्या आ सकते हैं सर, या तो भाई आइटा की पावर 0 मिलेगी, या तो आइटा की पावर 1 मिलेगी, या तो आइटा की पावर 2 मिलेगी, या तो आइटा की पावर 3 मिलेगी। इसके अलावा और कोई आंसर तो आएगा नहीं। मैंने कहा हाँ भाई, तो आइटा की पावर 0 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, आइटा की पावर 0 पे आपका आंसर 1 हो जाएगा, आइटा की पावर 1 पे आपका आंसर आइटा ही रहेगा, आइटा की स्क्वायर पे -1 होगा और आइटा की पावर क्यूब पे माइनस आइटा होगा। अभी पीछे बताया था ना कि आइटा की पावर 3 माइनस आइटा होता है। यानी कि वेन एवर यू सॉल्व आइटा का पावर n, मतलब जब भी आप आइटा की पावर n सॉल्व करेंगे, क्या n क्या पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर होगा वो इन 4 में से कोई एक होगा। आइदर यू गेट 1 आइटा और उसके बाद -1 और माइनस आइटा, बस। तो आइए अब इस लॉजिक को लगा के दिखाता हूं मैं आपको। आइए सबसे पहले आइए हम निकालते हैं आइटा की पावर 5। चलिए आइटा की पावर 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 को 4 से डिवाइड। देखो अगर कई जगह पे इसको प्योरली लॉजिक के थ्रू भी दिखाया जाता है, जैसे अगर मैं इसको पहले बिना मतलब जो मैंने ट्रिक बताई अभी कि सीधा रिमाइंडर से आंसर आता है, अगर ऐसे नहीं कर रहा बच्चा तो फिर वो कैसे करेगा। अब उसने 5 को 4 से भाग किया तो उसको लिखेगा वो 4 × 1 + 1, ये तो लिखेगा क्योंकि क्वोशंट भी 1 आएगा, रिमाइंडर भी 1 आएगा। अब भाई डिवाइड करना तो आना चाहिए ना भाई। अब पता लगा वो डिवाइड भी तुम्हारा गलत है भाई, क्योंकि सिली मिस्टेक तो बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे पेपर में। डिवीजन ही गलत कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया भाई। अब ये लिख दिया, देखो पहले मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, अब इसको मैं तोड़ दूंगा। देखो तो आइटा की पावर 4 × 1 तो 4 ही हुआ, तो आइटा की पावर 4 और आइटा हो गया। अब आइटा की पावर 4 1 होती है और 1 × आइटा मेरा आइटा हो गया। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आइटा आएगा। अभी मैं लॉन्ग मेथड से करके दिखा रहा हूँ सारे। देखो मान लो आइटा की पावर 19 आ गया, तो 19 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 होगा, तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो आप लिखोगे 4 × 4 प्लस का 3। अब कई बच्चे कहेंगे भाई सर ये कैसे लिख दे रहे हैं आप। मैंने कहा ले भाई 19 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो 4 4 जा 16 होगा, तो 3 रिमाइंडर आ गया ना मेरे भाई। तो ये मेरा क्वोशंट बन गया और ये मेरा रिमाइंडर बन गया। तो मैंने क्या लिखना सिखाया था आपको, n = 4q + r। तो n मेरा कितना है यहाँ पे 19, तो 4 × 4 + 3, यही तो लिखूंगा भाई। तो इसलिए मैंने 19 को लिख दिया 4 × 4 + 3। ठीक है भाई, अब दोबारा मत पूछना ये कैसे लिख रहे हो आप सब। चलिए तो अब इसको सॉल्व कैसे करें सर। अब इतना हिस्सा अलग कर दो, ये वाला हिस्सा अलग कर दो, ये वाला हिस्सा अलग कर दो। तो आइटा की पावर 4 × 4 अलग कर दो, मल्टीप्लाई में आइटा की पावर 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, कई बच्चे क्या लिख देंगे आइटा की पावर 4 × 4 और प्लस में आइटा की पावर 3। ये महारथी बच्चे होते हैं ऐसे। ये कैसे लिख दिया भाई, जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में होगा तभी तो पावर ऐड होगी ना, ये दोनों थोड़ी ना ऐड होंगे बेस। तो ये गलती ना करना भैया, ये सिली मिस्टेक होती है भैया, यही करते हैं आप पेपर में, फिर बने बनाए क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं। अब ये हो गया। अब आइटा की पावर 4 × 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा की पावर 4 की पावर 4, क्योंकि पावर से पावर इंटू हो जाती है। 4 × 4 को आप 4 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। और आइटा की पावर 3 कितना बताया था पीछे बोलो, माइनस आइटा। और आइटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही रहेगा। तो आइटा की पावर 4 × आयोटा, वो सॉरी माइनस आयोटा, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया बोलो, माइनस आयोटा। यानी आइटा की पावर 19 होगा माइनस आयोटा। अब देखो आंसर वही आ रहे हैं जो मैंने बताए थे, 4 आंसर बताए थे आपको, 1 आयोटा -1 आयोटा। पहले का आंसर देखो आयोटा आ गया, इसका माइनस आयोटा आ गया। ये तो लॉन्ग मेथड है। अब इससे भी अगर आप बचना चाहते हैं कि भैया इतना भी मेरे को नहीं करना पेपर में, तो फिर भाई तुम ट्रिक लगाओ। ठीक है भाई। अच्छा एक नेगेटिव वाला भी करके दिखा देता हूं पहले। मान लो कि यही पावर आपको नेगेटिव में देता हूं, माइनस का 39। अब आइटा की पावर -39 बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, तो याद रखें पहले नेगेटिव को पॉजिटिव पावर में लाने का, तो उसके लिए रेसिप्रोकल करने का। तो आइटा की पावर 39 ऐसे हो जाएगा, देखो आइटा की पावर 39 नीचे आ जाएगा ना। अब 39 को किससे भाग कर देंगे आप बोलो, 4 से। तो 4 9 जा 36 होता है, तो इसको आप लिख देंगे 4 × 9 प्लस का 3। अब उसके बाद आइटा की पावर 4 × 9 को क्या लिखोगे बोलो, आइटा की पावर 4 की पावर 9 और मल्टीप्लाई में आइटा की पावर 3। और आइटा की पावर 4 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 की पावर 9 और आइटा की पावर 3 होता है माइनस आइटा। ठीक, अब ये तो 1 हट गया, अब ये बन गया माइनस का 1/आयोटा। तो माइनस को बाहर रखो और ये बना 1/आयोटा। और 1/आयोटा भी याद करवाया था ना भाई,
याद कर लो फटाफट, नोट डाउन किया करो कॉपी में। 1/i क्या बताया था, -i बताया था, तो आंसर कितना बन गया, +i। यानी कि i की पावर -39 का आंसर होगा i। अब ये तो लॉन्ग मेथड है भाई, ठीक है। तो याद रखना है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें रेसिप्रोकल करके ऐसे, और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए चले जाएं। लेकिन अब ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक ये है कि आपको मैंने जब ये चीज सॉल्व करके बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि ये जो n हमारा आएगा तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा आंसर देगा। तो बस अब आप कुछ मत करिए, अपने पावर को, जो भी पावर टीचर देगा n आईटा की, उसको 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ रहा है उसी से आंसर निकाल दो। और रिमाइंडर भी मैंने आपको बता दिया कि 4 ही आ सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। अब देखो भाई, जैसे कि मान लो एग्जाम में आ गया कि आईटा की पावर 103 बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं करने का, 103 को 4 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। फटाफट करो, फटाफट करो। आईटा की पावर 103 है ना, तो 103 को 4 से डिवाइड कर दो बस, और रिमाइंडर, बस रिमाइंडर, बाकी सब भूल जाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ना चाहिए अब हमारे को, क्योंकि आईटा की पावर n होगा, उसको भाग करें और आईटा की पावर रिमाइंडर उसका आंसर देगा। बस ये लॉजिक है भाई, ये लॉजिक को लगाना है आपने। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखो ये रहा कि आईटा की पावर n देगा, n को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इसको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। और जैसे ही आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आईटा की पावर रिमाइंडर में जाएगी वो आपने यूज करनी है, बस वो आपने यूज करनी है बस। तो क्या करें भाई, 103 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो आईटा की पावर 3, और आईटा की पावर 3 होता है माइनस आईटा। लो भाई साहब, सिर्फ कुछ सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। अब देखिए, अब आपके ये कमाल तुम भी कर सकते हो। अब आईटा की पावर 47 आ गया, तो आईटा की पावर 47 को 4 से डिवाइड करो, बोलो रिमाइंडर कितना आएगा। आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 11 जा 44 होगा, तो यहाँ पे भी आईटा की पावर 3 ही आएगा भाई। आईटा की पावर 3 कितना हो गया, माइनस आईटा हो गया। लो भाई 53 आ गया, 53 को 4 से डिवाइड करो, 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 13 जा 52 होता है, तो 52 चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे आईटा बचेगा, तो आईटा ही आंसर हो गया, क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है तो आईटा ही आंसर हो गया। देखो, तो अब आप ऐसे कितनी भी बड़ी पावर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जितनी भी बड़ी पावर ले लो, आपको करना ऐसे ही होगा। तो ये लॉजिक यूज करो। अब नेगेटिव में अगर आपको टीचर देगा तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है भाई। अब मान लो टीचर ने आपको दे दिया 1002, नेगेटिव में दे दिया, मान लो ये वाला क्वेश्चन देखो, आईटा की पावर है माइनस में 1002, तो पहले इसको पॉजिटिव करो, तो ये पॉजिटिव होके क्या बनेगी, 1002 बन जाएगी। अब 1002 को 4 से डिवाइड करो, 1002 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये बन जाएगा आईटा का स्क्वायर, और आईटा का स्क्वायर होता है -1, तो आपका आंसर आएगा -1। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बस जो भी पावर टीचर दे रहा है उसको 4 से डिवाइड करिए, और जो भी आपका रिमाइंडर आ गया, दैट गिव यू द आंसर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया, देखिए हिस्ट्री ऑफ आयोटा बताया कि जिंदगी में आयोटा कैसे आया हमारी, और उस आयोटा की मदद से फिर हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया। फिर आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनका डी नेगेटिव होता है, जिनके इमेजिनरी रूट्स होंगे, अब वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद हायर पावर्स ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की पावर जब हमें देंगे कोई भी इंटीजर्स में हायर पावर्स, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट और काम की वीडियो हम लेकर आते हैं। क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं कि यहाँ पर भैया शेर शायरी चल रही है, फिर वो चल रहा है, ये चल रहा है। मनोरंजन के लिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है जिंदगी बनाने के लिए, तो उसी का काम हम करते हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।